वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे बीफ निहारी। ठीक है जी, बहुत ही मज़ेदार सी बीफ निहारी हम बनाएंगे। उसके लिए जो मैं इंग्रेडिएंट्स ले रही हूँ वो ये हैं। यहाँ मैं बीफ ले रही हूँ 1 kg। ठीक है, एक प्याज ले रही हूँ जिसको मैंने काट लिया बारीक। गंदम का आटा ले रही हूँ। ठीक है, गंदम का आटा हम लेंगे 4 टेबल स्पून, या हम हस्बे ज़रूरत जितनी आप निहारी गाढ़ी करना चाहो उतना आप इसको यूज़ करोगे। ठीक है जी। अदरक पेस्ट ले रही हूँ, सब्ज़ मिर्चें ले रही हूँ। अदरक पेस्ट 1 टेबल स्पून है और सब्ज़ मिर्च तकरीबन 4 हैं। ठीक है जी। निहारी मसाला ले रही हूँ 3 टेबल स्पून। लहसुन का पेस्ट ले रही हूँ मैं। यहाँ लहसुन का पेस्ट मैं 1 छोटी प्याली ले रही हूँ। नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी भी हस्बे ज़रूरत, और दालचीनी के चंद टुकड़े ले रही हूँ मैं। ठीक है जी, चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 1 कप ऑयल डाल लिया बर्तन में, उस पर मैं प्याज डाल दूँगी। प्याज को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। हल्का सा हमने प्याज को फ्राई कर लिया। अब हम इसमें अदरक पेस्ट डाल देंगे। लहसुन पेस्ट शामिल करेंगे हम इसमें। अब दो से 3 मिनट हमने इसको भूना है। अब हम इसमें बीफ डाल देंगे। और तकरीबन 5 मिनट हम इसको भून लेंगे। इसमें हम शामिल करेंगे नमक हस्बे ज़रूरत। जितना आपको ज़रूरत है उतना आप इसमें नमक शामिल कर दें। इसमें शामिल करेंगे अब हम निहारी मसाला। तीन से 4 मिनट हम इसको भून लेंगे। इसको हमने भून लिया तकरीबन 5 मिनट तक। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी हमने इसमें इतना शामिल करना है कि हमारा जो गोश्त है वो अच्छी तरह से गल जाए। ठीक है जी। इसमें मैं दालचीनी के चंद टुकड़े भी शामिल कर दूंगी। और अब हम इसको स्टीम दे देंगे। ठीक है, मैं इसको स्टीम दे रही हूँ इसलिए मैं इसे आधे घंटे तक स्टीम दूंगी। अगर आप स्टीम के बगैर पका रहे हैं तो फिर आपने तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको आपने पकने के लिए छोड़ देना है। ठीक है जी, मैं इसको आधे घंटे के लिए स्टीम दे रही हूँ। आधे घंटे बाद मैंने स्टीम को खोल लिया, प्रेशर को। ये देखें हमारा गोश्त भी अच्छी तरह से गल चुका है। 1 से 2 मिनट हम इसको बस भून लेंगे।
1 से 2 मिनट हमने इसको भून लिया। अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। इसमें पानी शामिल कर दिया मैंने। पानी आपने अपने हिसाब से डालना है, जितना आपने शोरबा रखना हो, ठीक है जी। पानी के उबलने तक हम वेट करेंगे। जब तक हमारा पानी खोलता है हम आटा अपना रेडी कर लेंगे, ठीक है जी। यहाँ मैं 3 टेबलस्पून आटा ले रही हूँ, गंदम का आटा, ठीक है जी। इसमें हम पानी डालेंगे और मिक्स कर लेंगे इसको। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हम। और ये देखें, इस तरह इतना पतला हमने इसका मिक्सचर रेडी करना है। ये देखें, कम से कम इतना ये पतला होना चाहिए। पानी हमारा खोलना शुरू हो गया। अब हम इसमें आटे वाला मिक्सचर डाल देंगे, ठीक है। साथ साथ हमने इसको हिलाते जाना। इसको 7 से 8 मिनट हमने पकने देना है। साथ ही हम इसमें सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे। और अदरक के इस तरह बारीक स्लाइस काटे हुए हैं, हम ये डाल देंगे इसमें। आप देखें, निहारी हमारी गाढ़ी होना शुरू हो गई है। ये देखें, जो फर्स्ट टाइम निहारी बनाएंगे उनके लिए मैं एक आसान सी इजी टिप बताती हूँ कि जब आपने आटा इसमें शामिल करना है, आपने पहले 2 चम्मच आटा शामिल करना है। मिक्स करके आपने देख लेना कितनी निहारी गाढ़ी हुई है, फिर आपने 1 चम्मच मज़ीद कर लेना। आपने थोड़ा थोड़ा करके आटा इसमें ऐड करते जाना, फिर आपको अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने इसको कितना गाढ़ा करना है, कितना आटा डाल के, ठीक है जी। आपने इस तरह करके आटा डाल लेना इसमें। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं निहारी को पकते हुए। जब तक हमारी निहारी पक रही है हम इसका तड़का रेडी कर लेंगे। ये देखें, ये बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है, ठीक है जी। चूल्हे को हम बंद करेंगे और तड़का रेडी करेंगे। एक फ्राई पैन लिया मैंने, फ्राई पैन में ऑयल डाल दिया। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें हम शामिल करेंगे 1 चम्मच निहारी मसाला और थोड़ी सी सुरख मिर्च। इसको हम जस्ट 1 से 2 मिनट बस पकाएंगे। और हम इसको
इसके ऊपर गार्निशिंग कर लेंगे हम। मज़ेदार सी निहारी हमारी तैयार है। आप भी इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल देसी पकवान विद ज़रिश को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।